हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूशा मैगज़ीन। आज हमारे साथ स्टूडियो में है असद सिद्दीकी। सबसे पहले उनको हमने देखा था बारात सीरीज़ में। रिसेंटली सुर्ख चांदनी और बला में उनके बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे और आजकल हम उनको सिनफ़े अहन और ए मुश्तिक़ खाक में देख रहे हैं। तो मैंने सोचा उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ दयान और नौरेज़ के बारे में जानते हैं और कुछ उनके सफ़र के बारे में भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे पता है आप शूट में बिजी थे, 2 दिन से हमारा चल रहा था लेकिन शूट की वजह से कैंसिल हो रहा था। बट नो, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन। सो फिर कैसा रिस्पांस आ रहा है नौरेज़ का? नौरेज़ का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब जो सोचा था उससे बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है। ऑपोजिट भी क्या, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं था, हमने तो बस एक कैरेक्टर किया था क्योंकि बहुत कम ऐसे ड्रामे बनते हैं जो औरतों के ऊपर बनते हैं, जो स्पेसिफिकली एक औरत को देख के ऊपर बनते हैं कि जी इसकी स्ट्रेंथ को लेके बनता है, उनकी कमज़ोरियों को लेके बनता है और फिर वो किस तरह सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े आहन तक का सफ़र होता है। तो वी मेल एक्टर्स, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम वी वर जस्ट एज अ सपोर्ट फॉर ऑल द गर्ल्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह नौरेज़ उनमें से एक ऐसा कैरेक्टर निकला है जिससे मुझे बहुत गालियाँ पड़ी। मैं यही कहने वाली थी कि मैं सोची थी आप क्या कहेंगे। मुझे बहुत कितनी गालियाँ पड़ी हैं, क्या वैरायटी ऑफ गालियाँ हो रही हैं या वैरायटी ऑफ क्या कमेंट्स आ रहे, कुछ शेयर कर सकते हैं? बहुत है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता ना। कि तो तुम मरता क्यों नहीं है, तुम आरजू के साथ इस तरीके से क्यों बिहेव करते हो, वो इतनी अच्छी है आरजू। और फिर बीच में ये भी आया था कि जी इंतहाई टॉक्सिक आदमी है नौरेज़, और इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से आई थी। बट येस, आई थिंक अगर ये इतनी गालियाँ पड़ रही हैं इसका मतलब कि नौरेज़ ने अच्छा काम किया है। एंड नौरेज़ वाज नॉट अ विलन, ही वाज नॉट अ बैड पर्सन, ही वाज नॉट नेगेटिव, इट्स जस्ट दैट कि उसको लगता था जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई भी कैरेक्टर मतलब 4 लड़कियों को एक साथ धोखा दे रहा है, वो धोखा नहीं दे रहा, उसको लगता है कि वो चीज सही कर रहा है। हाउ कैन यू जस्टिफाई वन पर्सन कि वो नेगेटिव है? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। चोर के आप कभी बोलेंगे कि तुम चोर हो, बोलेगा नहीं, उसको पता है वो गलत कर रहा है लेकिन फिर भी वो कर रहा होता है चोरी। पता नहीं उसको शायद पता है कि नहीं पता है, क्या पता उसकी मजबूरी है, वो क्या पता है कि मजबूरी है तो वो कर रहा है, बट उसको पता है कि गलत है, उसके शायद कोई ऑप्शन नहीं हो। एग्जैक्टली, बट पता है कि गलत है। I don't know. मुझे ये बताएं, मुझे नौरेज़ के कैरेक्टर में जो मज़े की बात लगती है ना, वो एक तरफ जैसे आप कह रहे हैं हम उसको कहते हैं ये क्या कर रहा है, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड गाली, लेकिन लाइक हमें गुस्सा क्यों कर रहे हैं और ऐसा कि हाउ डियर ही डज गलत क्यों कर रहे हो तुम। लेकिन उसके साथ ही मुझे कहीं कहीं एक उम्मीद सी आ जाती है कि शायद वो इधर उधर देख भी रहा है लेकिन शायद एंड पे आके वो आरजू के साथ सिंसियर है। There you go. तो इज इट द केस और नॉट? आई कांट टेल यू दैट, बट सी ये बात कहना आपका, ये बात कहना इसका पता ही चलता है कि क्या पता वो बुरा आदमी नहीं है। नहीं, उसको लग रहा है कि वो सही कह रहा है, वो उसके लिए वो चीज़ सही है, उसके लिए वो जो उस वक्त कर रहा है वो चीज़ सही है, क्योंकि भाई नेगेटिव आपने मुझे बनाया है, ये आपके हरकतें देख के मैं आपको नेगेटिव कहूँगा या मैं आपको पॉजिटिव कहूँगा, सही है। लेकिन आपको ये बात उस वक्त तक नहीं पता चलेगी जब तक आपके साथ कोई मिसहैप ना हो उस तरीके का। इसी तरीके से नौरेज़, he is not a negative person, he is just doing what he thinks is right. Leading on a girl, he likes आरज़ू, सेल्फीज मांगता रहता है, सेल्फी मांगता रहता है। सेल्फी क्यों मांगता है? बस चाहिए उसको सेल्फी। I want to know कि इसके पीछे क्या मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? आगे जाके कुछ बनेगा इसका सिरा और हम वेट करें, या ये बस ऐसी एक चीज डाली है बिकॉज वो हर कॉल पे सेल्फी भेज दो। देखिए, अगर आप उसके कैरेक्टर और बैकग्राउंड वगैरह देखें तो नौरेज़ एक सरकारी अफसर है, उसमें दिखाया हुआ है कि नौरेज़ के पास एक अच्छी नौकरी है, अपना घर है, लैंडलॉर्ड किस्म का आदमी है, नौकरी भी अच्छी है और अपनी एक ज़िंदगी में बिल्कुल वो मस्त तरीन घूम रहा है। उसको पसंद आ जाती है एक लड़की जो उसकी टेनेंट होती है। अब वो उसको अगर पसंद आ रही है, अब वो उठ के बेचारा योहानाबाद का एक लड़का है, वो क्रिश्चियन बना हुआ है और एक ख्वाहिश है उसकी कि बस मेरी सेल्फी दे दो, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। ये उसकी ख्वाहिश है कि यार मेरी सेल्फी दो ना यार। So there is no message behind. मे बी ही मिसेस सो मच कि वो कहता है कि यार मैं शादी नहीं कर सकता लेकिन मुझे अपनी तस्वीर तो भेजो
कैसी लग रही हो इस वक्त? यूनिफॉर्म में कैसी लग रही हो? नहीं, छत पे अंधेरे में खड़ी हुई चांद की हल्की कैसी लग रही हो? चांद की रोशनी में तुम कैसी नजर आ रही हो? मुझे खूबसूरत आ रही हो। नो मैसेज बिहाइंड इट। हम पता है हम इतने इंटेलिजेंट बन रहे I हैं, don't आपको इतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, हम कह रहे हैं अरे यार इसके पीछे इतना बड़ा मैसेज आने वाला है, ये सेल्फी जरूरी नहीं है हर बात के पीछे कोई मैसेज हो। Okay. मुझे ऐसा लगता है हर बात के पीछे मैसेज नहीं होता, बस कुछ एक ख्वाहिश अच्छा, होती हमें है। लग रहा था कोई बड़ी आगे ये ना कोई नॉरेस सिनिस्टर सी चीज करेगा, ये जो सेल्फीज हवक मारता रहता है। हो सकता है ऐसा भी हो, फिर आरज़ू जो ये ऐसा कर रही हो ना सकता है आर्मी हो, में ठीक करेगी। ऐसा हो सकता है हो। ये अभी इस वक्त ये मैं दिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं। मिसलीड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब पता चल गया। Now that's the surprise. ये सिर्फ That's the surprise. ये नॉरेस का एंगल You have to wait and watch till the end. You will know कि ये इसका चक्कर क्या है। You will know that. अच्छा, आपने कुछ उसमें इम्प्रोवाइज किया, ये कैरेक्टर ऐसा ही लिखा हुआ था जब आया? क्योंकि मुझे लगता है इसमें भी और मुश्ताक खाक में भी, अगर हम इसके बाद उसकी बात करेंगे, बज़ाहिर आपके कैरेक्टर्स बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिंपल कैरेक्टर्स करना ही सबसे ज़्यादा कभी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपके पास टूल्स नहीं है, कोई बहुत स्पेसिफिक किस्म का गेटअप नहीं है, कोई आपका 2D कैरेक्टर्स आप कह रहे हो? टूल कैरेक्टर्स है जो भी, मतलब कुछ एक, या आप कोई दुखी आशिक नहीं बने हुए, यू नो, आप तो एक सिंपल ब्रदर हैं, भाई हैं उसमें, और एक आप इसमें एक सिंपल तो नहीं, मतलब एक थोड़े टिपिकल आशिक हैं। हाँ। जो 4 लड़कियों से एक वक्त में बात करके कह रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, तो उसमें बात क्या कर रहे हो खाली सिर्फ बात कर रहे हो, और इस बात करने में गलत कैसे हो सकता है? कोई उसका भर गया होगा, वैसे वो डिलीट करता रहता है क्या? स्टोरेज कैसे मैनेज कर रहा है? उसके बाद काफी है, 512 GB है। ओके, कौन सा फोन है उसके पास? पता नहीं, आईफोन होगा। आई होप हम दोनों को बैशिंग ना आ जाए कि हम इतने सीरियस बात को सुना ले रहे हैं। वी जस्ट, यू नो, वी डोंट वांट टू लाइट एंड नोट, बट या इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नॉरेज इज जस्ट अ बुरी बात नहीं है। कैरेक्टर। नॉरेज इज जस्ट अ कैरेक्टर और वो उसका बॉयफ्रेंड है। नहीं, सेल्फी बिल्कुल मत भेजिएगा लड़कियां। वो बॉयफ्रेंड है उसका, उनकी आपस की अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अनलेस कि वो बंदा गलत ना करे, तो ये तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं तो ट्रस्ट करना पड़ता है ना। नहीं, इसमें कभी तो ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आगे रिश्ता कैसे बढ़ेगा? नहीं, रिश्ता भेजें, ट्रस्ट का यही सबसे बड़ा वो है असूल। उसके बाद नहीं कुछ नुकसान हो सकता? हो भी सकता है, तो मैं तो तब भी कह रही हूँ नहीं भेजें। Exactly. जब तक निकाह के 2 बोल ना हो। तो आपको कभी कुछ नहीं पता होता, जो होना होगा वो होगा। असद इस वक्त सिर्फ जो है ना वो मेरे साथ बहस के उसमें अपने कैरेक्टर को डिफेंड कर रहे हैं। मैं डिफेंड किसी को नहीं कर रहा, मैं नॉरेज की साइकी बता रहा हूँ। अच्छा, सो टेल मी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने इन कैरेक्टर्स को करने के लिए कुछ इम्प्रोवाइज़ किया कहीं से? मुझे, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं और जो आपने इतनी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज की फिल्म्स देखी हुई, फॉरेन फिल्म्स देखी, आप उसमें से पिक करके कुछ ना कुछ अपने कैरेक्टर में ऐड कर रहे होते हैं। यहाँ कुछ हुआ या अपने से कुछ ऐड किया इन 2 कैरेक्टर्स में? आई थिंक नदीम बेग ने मुझे बहुत हेल्प किया है। अच्छा। नदीम बेग रियली हेल्प मी, बिकॉज मैंने उनके साथ अपना पहला काम किया था जब मेरा स्टार्ट हुआ था बारात सीरीज से, आज़िर की आएगी बारात से। तो वो मेरा पहला उनके साथ काम था, तो जो मेरा ब्रेक था वो नदीम बेग के साथ था, और मेरे ख्याल में 10 साल बाद मैंने अब नदीम बेग के साथ काम किया। सो यस, उस वक्त तो ऑब्वियसली हम बिल्कुल कोरा कागज़ थे, आ गए जैसे बोल दिया करती। इस दफ़ा मुझे वाकई लगा कि यार एक अच्छा डायरेक्टर ना बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। वो कंटेंट की उसको समझ होगी, उसको पता होगा कि वो, मेरे ख्याल में अगर डायरेक्टर की इतनी समझ बूझ है ना, तो वो किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से पेश कर सकता है लोगों के सामने। और अगर वो डायरेक्टर बेहतर नहीं है तो वो बहुत अच्छी सी चीज़ को भी ख़राब कर सकता है।